कुछ बड़े बड़े डॉक्टरों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो लोगों ने ये धंधा ही बना लिया है उनको तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। इनमें से बहुत सारी महिलाएं हैं डॉक्टर। ये बताइए कि कन्या भ्रूण हत्या की जो ये समस्या है उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये 70s का ज़माना था जब ये माना जाता था कि हमारे देश में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो गरीबी है, जो कमियां हैं, वो इसलिए हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब ये सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शुरू हुई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक पेपर छपा था। उन्होंने कहा कि ये तो लोग तो सिर्फ लड़का चाहते हैं और लड़कियां तो ऐसी बिना बात पे पैदा हो रही हैं, जैसे हम गन्ने में से चीनी निकालते हैं, मोलासेस कोई साइड जैसे बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो अगर हम लड़कियों को निकाल दें और जिसको लड़के चाहिए सिर्फ लड़के पैदा करें तो इस देश की समस्या जो है, जो आबादी है, वो हल हो जाएगी। अब इसके तहत एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम बना और ये देश भर के बड़े अस्पतालों में फ्री ना सिर्फ ये सर्विस उपलब्ध कराई गई, बल्कि जो भी माँ आती थी उसको इनफैक्ट जैसे सेल्समैन बात करते हैं वैसे उनको समझाया जाता था फैमिली प्लानिंग वर्कर्स के द्वारा, नर्सिस के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा कि क्यों बार बार बच्चे पैदा कर रही हो, तुमको एक या दो लड़के चाहिए ना। वो इस जांच की वही हम एक दो लड़के आपको पैदा करके दे देंगे, लड़कियां हम हटाते रहेंगे। जी मतलब ये सरकारी अस्पतालों में शुरू हुआ, ये मैं बड़ा शौक हूं सुन के। जी। फिर क्या हुआ? तो कुछ एक्टिविस्ट ने उसके ऊपर एतराज जताया तो सरकार ने ऑफिशियली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बंद कर दिया एक्टिवली। लेकिन तब तक तीर कमान में से निकल चुका था। लोगों को मालूम चल गया था कि ऐसी जांच हो सकती है और एक मार्केट में डिमांड आ गई थी और वही डॉक्टर, टेक्नीशियन, उन्होंने सबने अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोल लिए और यही सेवा एक पैसे के लिए प्राइवेट में मिलने लगी। हाँ। इतना ये फिर बड़ा कैसे? पहले एक एमनियोसेंटेसिस करते थे, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक थी, उसमें बच्चा गिरने का चांस रहता था, काफ़ी महंगा था, तो कम लोग कराते थे। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड आया 1990 के आसपास, तो ये बिल्कुल 2 मिनट में अवेलेबल हो गया। इसमें डॉक्टर्स को एक गोल्ड माइन मिल गई, कितने ज़्यादा वो केस करने, एक एक दिन में कितने 10-10, 20-20, 30-30 केस कर सकते थे। और जो मशीन बनाते और बेचते हैं उनको एक रेडी मार्केट मिल गई। उनके जो सेल्समैन डॉक्टरों के पास जाते थे उनको ये समझाते थे कि देखो ये इतनी मशीन 1-2 लाख 3 लाख की है, लेकिन इतने पैसे आप कमा सकते हो कि 1-2 महीने में ही इसकी आप सारी किस्तें चुका सकते हो। मशीन फ्री हो जाएगी, मशीन फ्री हो जाएगी और आपका सारा बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है अब तक। अल्ट्रासाउंड बेचने वालों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल। तो इन द एंड ये 2 से 3 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री कम से कम है। तो इसका फिर क्या इलाज है? मतलब हम लोग करें तो क्या करें? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? इमीडिएटली कुछ बड़े बड़े डॉक्टरों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो लोगों ने ये धंधा ही बना लिया है उनको तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। इनमें से बहुत सारी महिलाएं हैं डॉक्टर जो और मिडिल क्लास या अपर क्लास से आते हैं, वो डेफिनेटली एक चीज़ नहीं चाहते कि उनको तिहाड़ में रहना चाहिए। उनको ये एक क्लियर मैसेज आए कि अब ये हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक कोरिया ही ऐसा देश है जिसने अपने सेक्स रेशियो सिग्निफिकेंटली चेंज किए हैं। उन्होंने क्या किया? कोरिया में तो क्या हुआ? उसमें 90 के दशक में उन्होंने चुन चुन के बड़े बड़े डॉक्टर जो इस धंधे में इन्वॉल्व थे उनको जेल में डाल दिया, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। तो फिर ये प्रैक्टिस इमीडिएटली काफ़ी कम हो गई थी, विद इन अ ईयर एक्चुअली। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो डॉक्टरों पे निगरानी रखने का काम करती है, उसने आज तक कन्या भ्रूण हत्या के सिलसिले में कितने डॉक्टर्स का लाइसेंस परमानेंटली यानी हमेशा के लिए कैंसिल या रद्द कर दिया है? आज तक कभी नहीं हुआ। एक डॉक्टर का भी नहीं हुआ। तो मतलब एक तरह से हमने, समाज ने जैसे इसकी छूट दे रखी है और कन्या भ्रूण हत्या को हम जुर्म ही नहीं मानते। एक्सक्यूज मी, हाँ, मैं अमीर जी कुछ कहना चाहूंगा। जी जी जी, अमीषा जी के लॉयर हैं आप? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, मैं एडवोकेट हूँ। जी जी। जब अमीषा के सास ससुर को और पति को जेल में डाला गया तो उनकी जमानत की सुनवाई हो रही थी जी। जज साहब ने पहला विधान ऐसा किया कि कुल दीपक तो हर एक को चाहिए। कुल दीपक मतलब बेटा, लड़का तो हर एक को चाहिए, इसमें गलत क्या है? ये जज बोल रहा है। जज डायस से ओपन कोर्ट में बोल रहा है कि हर एक को बेटा चाहिए, उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, उसने पीएसआई मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर को पब्लिकली डांटा कि इनको जो सासू है, ससुर है और इसकी पति जी है, उसको पकड़ने की जल्दी क्या थी? तीसरी बात, वो जज खुद ऐसा बोला कि ये कानून मैं खुद नहीं पढ़ा हूं, मैं जानता नहीं, तू कैसे जानता है?
सी द क्लाइमेक्स। अब क्या उम्मीद रखेंगे इनसे? देखिए, साफ जाहिर है कि इस गुनाह को हम इतना संगीन नहीं मान रहे। कन्या भ्रूण हत्या का मामला लोगों के सामने आए और डॉक्टर्स का पर्दाफाश हो, इसलिए दो पत्रकारों ने एक बहुत बड़ी कोशिश की। आइए उनकी कोशिश पर एक नजर डालते हैं। कन्या भ्रूण हत्या सभ्य समाज का एक काला सच। कई डॉक्टर्स इस मौत के व्यापार में भागीदार हैं। इस ऑर्गेनाइज क्राइम का पर्दाफाश करने के लिए खुफिया कैमरे और पक्के इरादे के साथ निकल पड़े दो जाबाज पत्रकार, मीना शर्मा और श्रीपाल शक्तावन। और जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। डॉक्टर्स पैसों की खातिर कोर्ट में ही लड़कियों की हत्या करने को तैयार थे, जिनकी करतूत खुफिया कैमरे में कैद कर ली गई। 13,000 किलोमीटर का सफर तय करके हिंदुस्तान के 40 शहरों के 140 डॉक्टर्स पर किया गया ये स्टिंग ऑपरेशन नेशनल टेलीविजन पर भी दिखाया गया। जान को जोखिम में डालकर किया गया ये स्टिंग ऑपरेशन क्या कन्या भ्रूण हत्या के गैर कानूनी सिलसिले को रोक पाया?